हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। जो बेटा ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बनाएंगे एकदम जीरो से हीरो, आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग कर देंगे कि 12th में आपको कोई परेशानी ना हो और आपके नींव जितनी मजबूत रहती है बिल्डिंग उतनी मजबूत बनती है। ये बात आपने सुनी होगी। सेम अकाउंट्स, ये आपका एक नया सब्जेक्ट है, तो जितना आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपको जीवन में परेशानी नहीं आएगी अकाउंट्स के अंदर। अब वो बेस मजबूत करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो कोई भी नया बच्चा आया तो सेव कर लो इस प्लेलिस्ट को, प्री एज टू अकाउंट सीरीज जो हमारी प्लेलिस्ट है। इस तरीके से मैंने डिजाइन करा कंटेंट को कि ताकि आपको चीजें दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो और आपके फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हो जाए। इस चीज को दिमाग में रख के करा गया। अब पूरा का पूरा 11th कराऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही मिलेगा आपको। और बता दूं, जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ये जो नोट्स आपको बोर्ड के मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, नोट्स प्रिपेयर हो सके, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालूंगा वहाँ पे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सको। बाकी अभी जो हमारे चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, आज हम एक चैप्टर देंगे, थंबनेल आपने देख ही होगा, वन शॉट लेक्चर आपका चैप्टर 7 आपका वाउचर वाला वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट में खत्म हो जाएगा। तो समझते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं वाउचर के बारे में। तो देखो मतलब बेटा, वाउचर का मतलब होता है एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस, किसी ट्रांजैक्शंस का जो एविडेंस है वो वाउचर है। तो वाउचर के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो वाउचर का मतलब आपको बता दो पहले। वाउचर मतलब एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस, किसी ट्रांजैक्शंस का जो एविडेंस होता है वो आपका वाउचर। और एकदम शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि हर कब कौन सी बारीकी की बात में बताओ जो उसको आप मिस ना करो, तो इसलिए अच्छे समझना पूरे टॉपिक को। तो वाउचर किसी भी एविडेंस का ट्रांजैक्शन, जैसे आप स्कूल में फीस जमा करते हो, स्लिप मिलती है कि हमने फीस जमा की, वाउचर है। दुकान से सामान खरीदते हो, बिल देता है, वाउचर है। बैंक में पैसे जमा करते हो, बड़ी स्लिप भरते हो, छोटी स्लिप आपको मिल जाती है, वाउचर है। तो किसी भी ट्रांजैक्शंस का जो एविडेंस है दैट इज वाउचर। वाउचर वैसे दो तरीके के होते हैं। पहला है सोर्स डॉक्यूमेंट, इसी को हम सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको बस पढ़ना है कि क्या होता है ये। और दूसरा होता है आपका अकाउंटिंग वाउचर, ये हम बनाने को भी सीखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर भी बेटा दो टाइप के होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश को हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। अब कैश वाउचर के अंदर भी बेटा दो टाइप होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जब पढ़ेंगे एक एक करके सब पूरे चार्ट को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं सपोर्टिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो वाउचर जो हेल्प करता है आपके अकाउंटिंग वाउचर बनाने में। मतलब सपोर्टिंग वाउचर हेल्प इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग वाउचर। इसकी हेल्प से दुकान से आपने सामान खरीदा, दुकानदार ने बिल दिया, तो ट्रांजैक्शन का एविडेंस हो गया, उसकी हेल्प से आप अकाउंटिंग वाउचर बनाओगे। और अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? तो अकाउंटिंग वाउचर हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग जो होती है वो एविडेंस और वाउचर के बेस पे होती है। तो जो वो एविडेंस और वाउचर वो कौन से? अकाउंटिंग वाउचर, एविडेंस ये। तो हम ये वाउचर इसकी हेल्प से, मतलब सपोर्टिंग वाउचर की हेल्प से आप अकाउंटिंग वाउचर बनाते हो, और अकाउंटिंग वाउचर की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर में अगर कैश ट्रांजैक्शंस है तो उसके लिए आप कैश वाउचर बनाओगे। अगर कैश में नहीं है ट्रांजैक्शन तो नॉन कैश, जैसे रेंट पेड किया तो कैश में बनेगा। अब क्या बनेगा? डेबिट क्रेडिट, बात की बात है। वही अगर परचेज गुड्स फ्रॉम राम, उधार है, तो ट्रांसफर वाउचर बनेगा। ठीक है ना? और इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले हम सपोर्टिंग वाउचर समझ लेते हैं। तो सपोर्टिंग वाउचर की बात करते हैं। तो सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो देखो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से? कैश मेमो है, क्रेडिट नोट है, इनवॉइस है, रिसिप्ट है, डेबिट नोट है, चेक है, पे स्लिप है। देखो 3 3 6 7 है, और भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 11th में 7 ही पढ़ने हैं, तो एक एक करके इन 7 के बारे में जानेंगे। सपोर्टिंग वाउचर समझ गए? सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग वाउचर और द फर्स्ट हैंड एविडेंस। ये क्या होता है? ये एमसीक्यू में पूछा था। ये फर्स्ट हैंड एविडेंस है दैट सजेस्ट ए पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। ये हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, दैट इज सपोर्टिंग वाउचर। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गया, समझ सकते हो। क्लियर है? सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है बेटा? अब सपोर्टिंग वाउचर के अंदर ये कुछ पॉइंट्स है कि हम सब जानेंगे। सबसे पहला आपका कैश मेमो। तो व्हाट इज कैश? इस तरीके से बनता है, आपको बनाने को नहीं आएगा, पिक्चर दिए पर बनाने को नहीं आता कभी भी। कैश मेमो होता क्या है? तो देखो जब हम कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैश में, उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट, जो बिल इश्यू होता है वो कैश मेमो है। देखो लिखा भी है, कैश मेमो इज अ बिल of sale is a written document by a seller to the purchaser reported that specific date but a particular sum of money or other value received। कैश में किसमें? सेलर क्या करता है? सेल करता है किसको? परचेजर। किसमें? कैश में। याद रखना, कैश में। वही कैश मेमो का मतलब नाम ही है ना, कैश मेमो यानी कैश में।
लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ कैश में गुड्स बेचे जाते, उधार नहीं बेचे जाते? तो बोलोगे सर उधार भी बेचे जाते, तो उधार में भी तो बिल बेचे जाते होंगे सामान, उस टाइम भी तो एक डॉक्यूमेंट इशू होता होगा, दैट इज इनवॉइस। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, याद रखना क्रेडिट किस पे, क्रेडिट पे जब सोल होता है उस टाइम पे इनवॉइस या बिल इशू किया जाता है। तो याद रखना, जब गुड्स कैश में इशू किया जाता है उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट इशू होता है वो कैश मेमो है, और जब वही सेल उधार में किया जाता है उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट या बिल इशू किया जाता है दैट इज इनवॉइस। इनवॉइस की पिक्चर यह है इनवॉइस। तो इनवॉइस कब आएगा, जब होगा बेटा क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और कैश के लिए कैश मेमो। अगला रिसिप्ट। देखो आपने रिसिप्ट वर्ड सुना होगा, जैसे आप स्कूल में फीस जमा करते हो, स्कूल वाले कहते हैं बेटा रिसिप्ट लेके जाओ। कोई चंदा काटने आता है, अभी जैसे सरस्वती पूजा आएगी कभी, ठीक है, या नवरात्रि आएंगे, तो लोग अपने घर में पूजा करते हैं ना, घर के बाहर, तो लोगों से चंदा लेते हैं। तो चंदा काटते वक्त पर्ची देके जाते हैं रिसिप्ट चंदे की, कि हम आपसे इतना पैसा चंदा कलेक्ट करें, तो वो रिसिप्ट है। किसी से जब हमें पैसा मिलता है तो उसके लिए हम उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, दैट इज रिसिप्ट, कि हमें आपसे इतना पैसा कलेक्ट हुआ। देखो ये ए रिसिप्ट इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दैट ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑन एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये है रिसिप्ट। तो एविडेंस होता है किसका, किसी से पैसा कलेक्ट होने का, ठीक। अगला आपका पे इन स्लिप। देखो ये पिक्चर आपने देखोगे, अगर बैंक में पैसा जमा करने कभी गए होगे तो ये फॉर्म आपने जरूर भरा होगा, तो ये पे इन स्लिप कहलाता है। तो इसका काम क्या होता है, आप बोलोगे सर हम या तो बैंक में पैसा जमा करते हैं या चेक जमा करते हैं, तो हमें ये भरना पड़ता है, बिल्कुल सही। तो पे इन स्लिप इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक। कैश और चेक बैंक में जमा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है दैट इज पे इन स्लिप होता है। और चेक तो आप जानते ही होंगे, ये रहा चेक। तो चेक बेटा क्या होता है, तो हमें जब बैंक से पैसा विड्रॉल करना होता है या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है उस टाइम पे जिस डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं दैट इज चेक। मतलब चेक इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक और ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। क्या यूज होगा, चेक होगा बेटा, ठीक, क्लियर है सब। छोटे छोटे वर्ड है, एक एक नंबर में आएंगे हमसे क्यों में। अगला डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसे ध्यान से। डेबिट नोट क्या लिखा, व्हेन वी रिटर्न गुड्स बैक टू द सप्लायर। देखो समझना डेबिट नोट का बेसिक कॉन्सेप्ट। डेबिट नोट का मतलब होता है जब किसी के अकाउंट को हमें करना है डेबिट, तो ध्यान समझना बात को। डेबिट नोट का मतलब क्या है, अकाउंट को डेबिट करना है। देखो अगर हम किसी को सेल करते हैं, तो जैसे सेल किया राम को, तो एंट्री होती है राम अकाउंट डेबिट टू सेल। परचेज किया मान लो राम से, परचेज में एंट्री क्या होती है, बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। मतलब हम अगर किसी से परचेज करते हैं तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें उसको पैसा देना है। हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने कुछ वापस कर दिया, परचेज रिटर्न हुआ, तो मुझे उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने के लिए नोट इशू होता है डेबिट नोट। तो मतलब ये कब इशू होता है, जब परचेज रिटर्न होता है। ये मेन रीजन है, और भी हो सकते हैं लेकिन मेन रीजन परचेज रिटर्न। इसके अलावा जैसे मान लो ज्यादा सब क्रेडिट कर रखा है तो भी डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर दे। 10,000 का परचेज किया था 12,000 लिख दिया, तो ज्यादा क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या था, किसी के अकाउंट को डेबिट करने के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ता है, और सबसे मेन रीजन इसका होता है परचेज रिटर्न। इसी का उल्टा सेल्स रिटर्न में आप क्या करोगे, यार ये पूछा जाता है बेटा। सेल्स रिटर्न के केस में हमें उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने राम को सेल किया तो एंट्री होती है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और रिटर्न में उल्टी होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। मतलब सेल्स रिटर्न में बंदे के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं दैट इज क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्लियर है। ये इसके पिक्चर, ये पिक्चर बना लेना, पिक्चर कभी कभार बनाने को आ जाता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मैंने यहाँ बना रखा है, आपके नोट्स मिल जाएंगे, वहीं से आप कॉपी कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट खत्म हो गया। आप थोड़ा वाउचर की जो मैंने पिक्चर बनाई थी उसी पिक्चर को देखते हैं। तो देखो वाउचर के जो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर, दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग वाउचर बनाने में, और अकाउंटिंग वाउचर हेल्प करता है आपके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में। अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट से फीचर बोला कि क्या हो गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, जनरली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए होता है, प्रूफ होता है ट्रांजेक्शन का, और मेकर जो होता है वो साइन करके देता है प्रूफ है कि हाँ हमने करा है, चंद मुहर मारेगा या साइन करेगा, है ना। तो ये सब तो कॉमन बातें हैं। फीचर्स कभी पूछा भी नहीं जाता, पूछे तो क्या करना, लिखना है तो क्या होता है, एक प्रूफ एविडेंस का, साइन किया मेकर ने, ट्रांजेक्शन का एविडेंस है, ये सब प्रूफ फीचर्स है। अब जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, एन अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन्ड एंड एनालाइज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डेड पर्पस प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, सॉरी बेटा। अब देखो अकाउंटिंग वाउचर की फीचर वही है कि रिटर्न फॉर्म में होगा, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है, प्रिपेयर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे, और इससे हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, सब लिखा है। अकाउंटिंग वाउचर दो टाइप के होते हैं बेटा, कैश के अंदर कैश और दो होते हैं, एक होता है कैश वाउचर, मैंने आपको पिक्चर दिखी थी, दूसरा होता है आपका बेटा नॉन कैश। जब ट्रांजैक्शन कैश में हो तो कैश वाउचर है, जब नॉन कैश है तो नॉन कैश वाउचर है। अब देखो कैश वाउचर का ये रहा फॉर्मेट, कैश वाउचर ये रहा, ये फॉर्मेट याद रखना।
कैश वाउचर के अंदर देखो दो है, डेबिट वाउचर है, दूसरा कौन सा क्रेडिट। अगर आप पिक्चर दिखाओ मैं आपको स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग मैंने पिक्चर दिखाई थी ये रही, हाँ तो देखो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कैश है और बेटा दूसरा क्या है, नॉन कैश है। अब जरा इसको मैं क्लियर कर दूं फिर फॉर्मेट पे आएंगे। कैश वाउचर देखो कब बनेगा, जब ट्रांजैक्शंस कैश में होगी तो कैश वाउचर बनेगा, जब नॉन कैश होगी तो नॉन कैश बनेगा। अब कैश में दो है, डेबिट और क्रेडिट, तो क्वेश्चन ये बनता है कि कब डेबिट बनेगा कब क्रेडिट। तो मुझे टोटल 3 फॉर्मेट देखने, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। पहले समझ लेते हैं बनेगा कब, फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा। डेबिट वाउचर जब बनता है जब आपका पैसा जाता है, याद रखना कैश जब कम होगा माइनस होगा तो डेबिट वाउचर, जब कैश आएगा तो क्रेडिट वाउचर। अब जब कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ट्रांसफर वाउचर। जैसे लिखा है रेंट पेड, बोलोगे सर रेंट पेड हुआ पैसा गया, डेबिट वाउचर। कमीशन रिसीव, बोलोगे सर पैसा आया, क्रेडिट वाउचर। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसफर वाउचर। क्लियर बात। अब इसके फॉर्मेट जो थे ये रहे, बहुत आगे है ना, हाँ ये रहा देखो डेबिट वाउचर का फॉर्मेट ये रहा। देखो कुछ नहीं होता, ऊपर वाउचर का नाम, कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, वाउचर नंबर हो गया, डेट हो गया, डेबिट का ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो भी डेबिट होगा, अकाउंटेंट मैनेजर के साइन और साइड में एक रिसिप्ट का डिजाइन आ गया। ये फॉर्मेट आप बना लेना। जुकाम हो गया लगा, सॉरी। तो ये फॉर्मेट बना लेना, फॉर्मेट बहुत जरूरी है। डेबिट क्रेडिट में देखो सेम फॉर्मेट है, बस साइड का वो डिजाइन खत्म हो गया और यहाँ डेबिट की जगह क्रेडिट लिखा हुआ है, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। ये डेबिट वाउचर है, ये क्रेडिट वाउचर है और एक अगला है ट्रांसफर। ये तीनों फॉर्मेट याद रखना। ये आपका ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर में अगर देखो तो डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाया गया है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो सॉरी 3 वाउचर है, डेबिट क्रेडिट और ट्रांसफर। डेबिट वाउचर में आप सिर्फ डेबिट दिखाओगे, अगर आप ध्यान दो यहां तो सिर्फ डेबिट दिखाया। क्रेडिट वाउचर में आपने सिर्फ क्रेडिट दिखाया और जैसे ही आप ट्रांसफर वाउचर बनाओगे तो ट्रांसफर में डेबिट और क्रेडिट दोनों आपको शो करना है, ठीक है। अब जरा मैं आपको दिखा दूं, ट्रांसफर वाउचर का एक और फॉर्मेट दे रखा है और एक और लिखा है कंपाउंड वाउचर। आपके वैसे सिलेबस में नहीं, कंपाउंड वाउचर बेसिकली होता क्या है, वाउचर बनाया जब हमने एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को वाउचर में दिखाते। याद करो जनरल एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या होती थी, तो जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते थे या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होते थे। तो किसी वाउचर में अगर मैंने 2 ट्रांजैक्शन को एक साथ दिखा दिया, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वाउचर। तो ये आपके में नहीं बनाने को आता है, डेबिट क्रेडिट और ट्रांसफर ही आता है, मतलब तो वही समझ लेना दिमाग में। अब एक बात समझना, फॉर्मेट तो आप बना लोगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे एग्जांपल 4, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वाउचर किस चीज का। जैसे मैंने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, हर ट्रांजैक्शन का एक वाउचर बनता है, याद रखने बात को। अब देखो परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब वो आपका पैसा गया, तो एक तो समझ गया कि कैश वाउचर बनेगा, और पैसा गया इसका मतलब आप क्या बनाओगे, तो बोलोगे सर डेबिट वाउचर बनेगा। तो डेबिट वाउचर वाला फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट आपको याद होगा, साइड में रिसिप्ट का डिजाइन हो जाता है, वो लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ कंपनी का नाम हो गया मान लो SGC लिमिटेड, संजीव गिरी क्लासेस लिमिटेड, वाउचर नंबर हो गया 1, यहाँ डेट डाल दोगे और यहाँ लिखोगे डेबिट वाउचर में डेबिट, और लिखना कैसे ध्यान समझना, और नीचे आपके अकाउंटेंट और मैनेजर के अप्रूवल हो जाएगा, यहाँ अमाउंट आएगा। देखो परचेज गुड्स फॉर कैश एंट्री क्या होती है, बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट क्या हुआ, बोलोगे सर परचेज डेबिट हुआ। तो परचेज नरेशन लिखोगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम दिस, और कितना अमाउंट 20,000, बस बन गया आपका वाउचर, ठीक है ना। यही अगर आपको लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो बहुत आसान सा चैप्टर है। देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश में बोलोगे सर कैश गया, सॉरी पैसा आया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब पैसा आया, पैसा आया तो बोलोगे सर क्रेडिट वाउचर बनेगा। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट बन जाएगा, मतलब साइड का डिजाइन हट जाएगा, ऊपर संजीव गिरी क्लासेस लिमिटेड, वाउचर नंबर 2, डेट। अब यहां आप दिखाओगे सिर्फ क्रेडिट, और क्रेडिट में क्या लिखोगे, तो बोलोगे सेल्स हुआ है सर क्रेडिट, और अमाउंट डाल दोगे यहाँ पे 20,000 और टोटल कर दोगे, अकाउंटेंट और मैनेजर के साइन हो गए। तो बस ये भरना, बस ये मतलब पूरा डिजाइन सेम रहेगा, बस यहाँ का जो पॉइंट है वो पॉइंट चेंज होगा। डेबिट लिखोगे तो डेबिट के आगे ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट वो डालना है, क्रेडिट बना तो क्रेडिट लिखोगे, ट्रांजैक्शन में क्या क्रेडिट है वो डालना है, और जैसे ही आप ट्रांसफर वाउचर पे आओगे तो वहां दोनों डल जाएगा। ट्रांसफर वाउचर को मैं फॉर्मेट में दिखाता हूँ, जैसे ये ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट है ना, मान लो पॉइंट होता परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फॉर्मेट सेम होता, अमाउंट डालता बाद 10,000 अमाउंट, तो 10,000 यहाँ डल गए, और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता और राम अकाउंट क्रेडिट होता, एंट्री बन जाती है आपकी। इस तरीके से आप वाउचर फॉर्मेट बना लोगे। तो 3 वाउचर है, डेबिट क्रेडिट और ट्रांसफर। याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट याद रखना, तीनों का फॉर्मेट, 2-2 3-3 क्वेश्चन बनाना, क्लियर हो जाएगा। डेबिट कब बनेगा, तो जब पैसा जाएगा तो डेबिट, जब पैसा आएगा तो क्रेडिट, और जब पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधार की ट्रांजैक्शन होगी तो आप बनाओगे
ट्रांसफर वाउचर। इस चीज को दिमाग में रखना कि ये 3 तरीके के फॉर्मेट आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना और कुछ वाउचर्स बना लेना ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये हमें दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूं आपके सोल्यूशन के लिए। बाकी टेलीग्राम को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लो, क्योंकि ये पीडीएफ का पैनल का पीडीएफ जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लेना। और टेलीग्राम पे जो हमारा ये क्या कहते हैं, ये पीडीएफ आता है वो वीकली अपडेट होता है, तो आराम से टेंशन मत लेना कि एक वीक में जितना भी होगा उसका अपडेट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी कमेंट हो, मतलब डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना। वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं, बने रहिए एसजीसी के साथ।